औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। लाखों करोड़ों दुरूद वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल आपके हिसाब पर। ऑनरेबल जनाब इकरामुल हक सुबहानी साहब, प्रेसिडेंट अल खिदमत पंजाब, जनाब डॉक्टर जाहिद लतीफ़ साहब, महबूबुज़ ज़मा भट्ट साहब, अंजम इकबाल साहब, प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब, तमाम ऑनरेबल गेस्ट्स, डिग्निटीज़, फैसलाबाद के तमाम यहाँ पर बैठे हुए दोस्त, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फार्मर प्रेसिडेंट बैठे हैं जनाब राना सिकंदर साहब, आपको भी सर मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले तो मेरे जो जज्बात हैं और मेरी यहाँ पे जो प्रेजेंस है इस वक्त, वो मैं इतनी बड़ी ऑनर फील कर रहा हूँ। बहुत सारी बीइंग ए प्रेसिडेंट चैम्बर, मुझे आज भी मैं इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके इस्लामाबाद से सीधा इधर आ रहा हूँ। आज एक तोहफ़ा हम लेके आए अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हुए, इंटरेस्ट रेट भी जो है एक्सपोर्टर्स के लिए कम हुआ। इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स मैं जो है डेली बेसिस पे ले रहा था, लेकिन आज का इज्तिमा, आज की ये खूबसूरत महफ़िल, मैं समझता हूँ आप सब और मैं खुश नसीब हैं कि हम आज ऐसे कॉज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ने आप सबको मुंतखब कर लिया और मुझे भी मुंतखब कर लिया कि आएँ आज इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बने, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा उसको आज हमको कहीं ना कहीं अपना अपना रोल अदा करते हुए फुलफ़िल कर लें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें हुई। मैं हमेशा ही अल खिदमत फाउंडेशन का और जमात इस्लामी का मैंने हमेशा एडमायर किया है। मैं समझता हूँ कि जितने प्रोफेशनल, जितने ट्रेंड, एक सिस्टम से गुज़रते हुए इस लीडरशिप पर के रोल में जमात इस्लामी में या अल खिदमत फाउंडेशन में आते हैं, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत कम देखा है। आप ग्रेट पीपल हैं, आपकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी सर ने बात की कि 57 हॉस्पिटल, मैं राना साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा राना साहब मुझे ये लगता है कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान की और शायद दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो। मेरे पास कोई फैक्ट एंड फिगर तो नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये आप अब हाँ में ना ये बात करें, ये 100% श्योर है कि दुनिया में इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतनी वेलफेयर के काम कर रही है। और एक खूबी, बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एज चीफ गेस्ट गया हूँ। माशाल्लाह तमाम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब अल्लाह की रज़ा के लिए अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कहीं ना कहीं, मैं ये भी बात हमेशा हम सबको तस्लीम करनी होगी बहुत बड़े दिल से, कि आज तक हम एक नेशन ना बन सके, आज तक हम अपनी ज़ात से बाहर ना निकल सके। हमने जितने डिसीजंस लिए वो आज तक आप रिव्यू कर लें, हमने अपनी ज़ात के लिए लिए। जो कौमें तरक्की कर गई उन्होंने बीइंग ए नेशन डिसीजंस किए और वो तरक्की कर गए। लिहाजा क्या होता है कि मैं जब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने एज चीफ गेस्ट ज्वाइन भी किया, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि शायद वो गलत है या सही, ये डिसीजन मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ये मेरा अल्लाह जानता है कि किसकी क्या नीयत है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज होती हैं, किसी ना किसी शख्स की वजह से होती हैं, किसी ना किसी सिस्टम की वजह से होती हैं। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन को मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को क्रिटिसाइज़ करते नहीं देखा। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है।
और ये बात मैंने आज नहीं कही, मैं हमेशा कहता हूँ। ये एक इवेंट इससे पहले मेरी बेसमेंट में मैंने जब होस्ट किया, जमात इस्लामी के अमीर आए तब भी की। राना सिकंदर साहब मुझे एक इवेंट में लेके गए, सिराजुल हक साहब के इवेंट में, मैंने तब भी की कि आप वो लोग हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात को बरमला कहता है कि यार इनको वोट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनमें करप्शन नहीं है, ये बहुत ईमानदार लोग हैं। इस पैराए में अब हमें सोचना है कि क्या हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन से वो लोग हैं जिन्हें हमें मुंतखब करना होगा चैरिटी के लिए, लीडिंग रोल के लिए। ये डिसीजन अब हमने करने हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ आपके ही, मैं आपका पार्ट हूँ। अल खिदमत नज़ीर हॉस्पिटल, मेरा वहाँ बहुत आना जाना रहता है। हमारा एक लायंस क्लब है, लायंस नेक्सिस लायंस क्लब, एक रोटरी क्लब ऑफ लायलपुर है। मैं दोनों का चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और जो मेरी कोशिश होती है कि हम भी एक पार्ट जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ ज़रूर अपना रोल अदा करें, और हम कहीं ना कहीं अल खिदमत आपका जो अनवर नज़ीर हॉस्पिटल है उसके साथ अपना ये रोल अदा कर रहे हैं। खिदमत की बात हो रही है, जैसे कि वक्त हमारे पास कम है, लेकिन इतनी प्रेस्टीजियस गैदरिंग से और इतनी ऑनरेबल मेरे सामने जो डिग्निटीज़ बैठी हुई हैं, तो मेरा जी कर रहा है कि बहुत सारी मैं बातें करूं, लेकिन आज हमारे पास वक्त भी कम है। एक दो मैं बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्रेडिबिलिटी पे मैंने बात कर ली, जो फैक्ट थे जो मेरे दिल में थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। दो तीन बड़े अहम रोल मैं समझता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन वो अदा कर रही है। देखें, ये हॉस्पिटल बन रहे हैं, आई कैंप लग रहे हैं, कभी हमने ये सोचा कि ये माशरे कैसे बनते हैं और ये खूबसूरत कैसे होते हैं और ये मतवाजन कैसे होते हैं, इक्वलिटी कैसे आती है, उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल अदा कर रही है। आज जितनी यहाँ पे गुर्बत है, जितनी अफलास है, जितनी बेरोज़गारी है, आज अल खिदमत फाउंडेशन जैसे अदारे ना हों तो एक लम्हे के लिए ख्याल करके सोचें आपकी सड़कों पे क्या हो रहा हो, कितना क्राइम हो। आज इस क्राइम को, इस नफ्सा नफसी को ख़त्म करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। ये अमन और ये अमान जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो इस वजह से है जो हॉस्पिटल में हम लोगों को ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं, ये इस वजह से है कि आप उनको राशन दे रहे हैं, ये इस वजह से है कि आप उनके दुख सुख में उनके साथी बन रहे हैं। तो आपकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की इकॉनमी को खड़ा करने में और उसका साथ देने में बड़ा अहम है। मैं इसको छोटे पैराए में नहीं लेता, मैं समझता हूँ कि आपका काम इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने में भी आपका बहुत अहम रोल है। मैं एक मिसाल देके 500 रुपये की बात हुई कि एक शख्स ने 500 रुपया यहाँ पे अनाउंस किया है। मैं बहुत इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आप एक बोतल पानी की ले लें या एक गिलास पानी का भर लें, उसमें किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक 5 करोड़ दे दिया और किसी ने अपने 100 रुपये में से 1 रुपया दे दिया, और उस गिलास में 5000 ड्रॉप्स डाल दें, हाफ गिलास भर दें या एक ड्रॉप आप उसमें डाल दें, आपको डिफ़ाइन करना, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा वो कौन सा कतरा जो मैंने डाला था इसमें है। वो जब मिक्स होता है, जो अल्लाह की नज़र में अजर है वो इक्वल है, वो बराबर है। उस 5 करोड़ उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, जिसने 1 रुपया दिया उसने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, अल्लाह की नज़र में एक बराबर है। और मैं समझता हूँ आपका और मेरा इम्तिहान है, आपका और मेरा इम्तिहान है।
हमें सोचना होगा। अल्लाह ने अगर हमें, अल्लाह इतना रहीम है, करीम है, अगर मुझे उसने नवाज दिया है, अगर मुझे उसने अरबों का मालिक बनाया, तो बिहाइंड द सीन क्या वजह है? एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसके पास वो रिस्क नहीं है जो एक मिल ऑनर को अल्लाह ने दे दिया। लेकिन हमें सोचना होगा, इसलिए नहीं दिया कि हम उसको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने इम्तिहान दिया है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक गरीब आदमी का इम्तिहान रोज़े अशर बड़ा आसान है। क्या किया ज़िंदगी में? नमाज पढ़ी, या अल्लाह मिस हो गई, रोटी के लाले पड़े हुए थे, अच्छा तुम्हें माफ़ किया। रोज़े रखे, नहीं रखे गए अल्लाह, पर तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, माफ़ किया। तूने अपने राइट लेफ्ट किसी को दुख दर्द दिए, वक्त नहीं था, खाना ही नहीं पूरा होता था, दुख दर्द क्या देना था? तेरा हिसाब कंप्लीट है, जाओ इसको ले जाओ जन्नत में, इसने मेरे बंदों को तकलीफ़ नहीं दी। लेकिन एक पैसे वाले आदमी का बड़ा सख्त हिसाब है। तुमने मेरी नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया? मैंने बहुत हॉस्पिटल बनाए, मैंने बहुत खिदमत की, फिर सवाल है, फिर सवाल है, फिर सवाल है। ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। हमें ये सोचना होगा कि अपने रिज़्क को पाक साफ़ करने के लिए मैक्सिमम हम जो है वो अपनी कमाई में से एक हिस्सा रखें। जैसे मुश्ताक साहब ने भी कहा, आप माशाल्लाह जमात इस्लामी वाले, अल खिदमत वाले बहुत बड़े, मैं समझता हूँ रिनाउंड स्पीकर भी हैं, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, आपके पास कुरान पाक की आयतें भी बहुत होती हैं। लेकिन एक फ़लसफ़ा सादा सा है कि जिसने अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है वो अल्लाह के बंदों को राज़ी कर ले। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पाक कह रहा है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके इस बहुत बड़े चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो ड्रॉप है, ये हाफ ग्लास नहीं है, ये फुल ग्लास नहीं, वो एक ड्रॉप है जिसकी मैंने बात की कि फैसलाबाद नेक्सिस लायंस क्लब की तरफ से बीइंग ए चार्टर प्रेसिडेंट, मैं अल खिदमत नज़ीर हॉस्पिटल के लिए और मुजाहिद हॉस्पिटल के लिए हर माह क्लब की तरफ से, ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरे क्लब की तरफ से है, कि वो 1 लाख रुपया मुजाहिद हॉस्पिटल को, 1 लाख रुपया अल खिदमत नज़ीर हॉस्पिटल को, यानी कि 24 लाख साल का वो जो है हमारे क्लब की तरफ से आपको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। फर्दर इंशाल्लाह ताला आप मेरे पास चैम्बर भी तशरीफ़ लाएँ, हम इंशाल्लाह चैम्बर में भी भरपूर कैंपेन करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे असर और रसूख वाले अल्लाह की उन पर रहमत, ऐसे हमारे पास एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आपकी वहाँ पर भी एक सीटिंग करवाएं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हम सब को दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।